तो हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हो। तो दोस्तों आज जो है हम एक देश के बारे में जानेंगे। वो देश जो है मध्य अमेरिका के एक स्वाधीन देश का नाम जो है पनामा। हाँ दोस्तों, मध्य अमेरिका के एक स्वाधीन देश का नाम जो है पनामा। तो दोस्तों चलिए इस देश के संपर्क सब कुछ एक एक करके जाने के, लेकिन उससे पहले ये जो दिख रही है वो देश की राष्ट्रीय झंडा जो मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रही हूँ। तो दोस्तों चलिए एक एक करके हम बताएंगे वो देश कहाँ पर है, इंडिया के साथ रिलेशन क्या है, क्या क्या व्यापार चलता है, वो देश और इंडिया कहाँ पर है। गूगल मैप की मदद से फुल HD और बड़े स्क्रीन पर मैं आपको दिखाने की कोशिश करूंगा। लेकिन उससे पहले इस चैनल में पहली बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, पास में जो बेल आइकन बन चुका है उसको ऑल सेलेक्ट करना, कुछ भी कहना तो कमेंट में कह सकते हो। तो दोस्तों उत्तर अमेरिका के दक्षिण की तरफ एक देश है, देश का नाम जो है पनामा। हाँ दोस्तों, उत्तर अमेरिका की दक्षिण की तरफ एक स्वाधीन देश है, देश का नाम जो है पनामा। तो दोस्तों पृथ्वी के अंदर 116 नंबर पे आता है ये देश बड़े देश के लिस्ट में। हाँ दोस्तों, बड़े देश की लिस्ट में जो है 116 नंबर पे आता है। 116 नंबर सबसे बड़ा देश जो है पनामा, जो मध्य अमेरिका के एक देश है। तो दोस्तों चलिए मैं आपको दिखाने की कोशिश करूंगा ये देश जो है कहाँ पर है, जो गूगल मैप की मदद से मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रही हूँ। तो दोस्तों ये देश के आयतन या एरिया की अगर हम बात करें तो दोस्तों 75.4107 पर किलोमीटर ये देश की जो है टोटल आयतन या एरिया। और ये देश की कहाँ का नेशनल और इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, मैं आपको वो दिखाने की कोशिश करी हूँ। आप जब ध्यान से देखेंगे आपको पता चलेगा। देखा हाँ दोस्तों, 116वां सबसे बड़ा देश जो है पनामा, जो मध्य अमेरिका की एक स्वाधीन देश, जो मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रही हूँ। और यहाँ पर देख लीजिए वो देश की जो राजधानी पनामा सिटी, जो मैं आपको दिखाने की कोशिश करूंगा। आप ध्यान से देख लीजिए, आपको पता चलेगा। देखा हाँ दोस्तों। तो दोस्तों ये देश के पश्चिम में जो है कोस्टा रिका, दक्षिण पूर्व में जो है कोलंबिया, उत्तर में जो है कैरिबियन सागर, दक्षिण में जो है प्रशांत महासागर। तो दोस्तों मध्य अमेरिका की कुछ देश है जिस देश का सीमा दो सबसे बड़ा नदी में लगता है। पहला जो है प्रशांत महासागर और दूसरा जो है कैरिबियन सागर। यहाँ पर देख लीजिए पनामा सिटी में आपको दिखा रही हूँ, जो वो देश की राजधानी या सबसे बड़ा शहर। आप जब ध्यान से देखेंगे आपको पता चलेगा, यहाँ पर सबसे ज़्यादा लोग भी रहता है। ये देश की जो राष्ट्रपति लॉरेंटिनो कर्टिजो वो देश की जो है मौजूदा राष्ट्रपति, और उपराष्ट्रपति जो है गब्रियल वो देश की जो है उपराष्ट्रपति है। और भाषा की बात करते ये देश जो है स्पेन, ये देश में जो है स्पेनिश भाषा में सबसे ज़्यादा लोग यहाँ पर बात करता है। और ये धर्म की बात करते हो ये देश जो क्रिश्चियन समूह एक देश है जहाँ पर 91.5% यहाँ पर जो है क्रिश्चियन धर्म के लोग यहाँ पर रहता है। पानी की बात करें तो 2.9% यहाँ पर पानी जो पीने वाला पानी है, और इंडिया पर जो है 9%। और यहाँ पर GDP की बात करें तो 59.260 बिलियन ये देश की जो है टोटल GDP, जो पृथ्वी के अंदर जो है 70 नंबर पे आता है GDP के मामले में। ये देश का नाम जो है पनामा। और यहाँ पर जो है आपको एक खाल नजर आ जाएंगे। हाँ दोस्तों, पनामा खाल जो आपको पता ही होगा। तो दोस्तों ये जो पनामा खाल, ये आपको पता ही होगा, जो स्वेज खाल, ये जैसा मिस्र में होता है ऐसा ही ये देश में जो है एक ऐसा नदी है, जो नदी का नाम जो है पनामा खाल कह सकते हो। एक तरफ जो प्रशांत महासागर से शुरू करके अगर हम देखें तो दोस्तों ये जो है कैरिबियन सागर तक जो है एक लंबा रास्ता है। और इस जगह से जो है ये देश का जो है एक बड़ा फायदा भी होता है। और ये जो दिख रही है वो देश की सबसे बड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, या कह सकते हो मध्य अमेरिका की सबसे बड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो है, जो पनामा की राजधानी यहाँ पर मौजूद है, जो पनामा सिटी में देख लीजिए टोकुमैन इंटरनेशनल एयरपोर्ट। हाँ दोस्तों, टोकुमैन इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो इस देश में 20 से ज़्यादा इंटरनेशनल एयरपोर्ट से भी बड़ा है। और ये देश यार नहीं कहो, ये देश या कह सकते हो मध्य अमेरिका की सबसे बड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो है टोकुमैन इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जो मैं आपको दिखाने की कोशिश करी हूँ। आप जब ध्यान से देखेंगे आपको पता चलेगा। तो दोस्तों ये देश जो है दो जगह से स्वाधीन हुआ है। फर्स्ट 1821 में जो है 28 नवंबर स्पेन से ये देश जो है स्वाधीन हुआ है। सेकेंड स्वाधीन हुआ है कोलंबिया से 3 नवंबर 1903 में। हाँ दोस्तों, 1903 में ये देश जो है कोलंबिया से जो है ये देश स्वाधीन हुआ है 3 नवंबर। हाँ दोस्तों, और पृथ्वी के अंदर धनी देश के अंदर ये देश भी आता है। और ये जो देख रही हो मैं आपको बताया था, जो स्वेज खाल आपको पता ही होगा। तो दोस्तों ये स्वेज नदी जो है कह सकते हो मिस्र में मौजूद है, लेकिन यहाँ पर जो है एक खाल है, यह कह सकते हो नदी है। आप देख लीजिए ये देश जो है व्यापार के लिए ये चीज़ या कह सकते हो ये नदी यूज करता है, जो कह सकते हो प्रशांत महासागर से शुरू करके यहाँ पर जो है कैरिबियन सागर तक जो है एक स्वेज खाल जैसा आपको दिखाई देगा। यहाँ पर देख लीजिए बड़े बड़े कंटेनर भरा जहाज भी आपको नजर आ जाएंगे, जो पनामा सिटी के बिल्कुल बीचों बीच एक खाल जो है एक तरफ से जाके दूसरी तरफ कैरिबियन सागर तक जो है पहुंचा है। आप ध्यान से देख लीजिए आपको पता चलेगा। देखा हाँ दोस्तों, ये जो है अफ्रीका की एक देश मिस्र या कह सकते हो इजिप्ट, इसकी जैसा आपको लगेगा। यहाँ पर देख लीजिए आपको पता चल जाएगा। देखा
हाँ दोस्तों, पृथ्वी के अंदर धनी देश के अंदर ये देश भी आता है। और ये देश जो है कोलंबिया से स्वाधीन होने के बाद ये देश में जो है पुलिस सारे काम जो है संभालता है, क्योंकि ये देश में सेना नहीं है, वायुसेना, नौसेना, स्थल सेना ये देश में नहीं है, कोस्ट गार्ड भी ये देश में नहीं है। ये देश में पुलिस जो है सारा काम संभालता है। और ये देश जो है कोस्टारिका के बाद लैटिन अमेरिका की ये दूसरा देश जिस देश में सेना नहीं है, ये कह सकते हो कोस्टारिका, और ये देश में जो है सेना नहीं है। और ये जो जगह आप दिख रही हो, जो मैं आपको दिखाने की कोशिश करी हूँ गूगल मैप की मदद से, इस जगह की इमेज में आपको दिखाने की कोशिश करूँगा। हाँ दोस्तों, इस जगह की इमेज में आपको दिखाने की कोशिश करूँगा। यहाँ पर देख लीजिए, ये जो देख रही हो ये जगह की इमेज। हाँ दोस्तों, ये जगह की इमेज में आपको दिखाने की कोशिश करी हूँ। और ये देख लीजिए, यहाँ पर बड़े बड़े जहाज, जो कंटेनर भरी जहाज यहाँ पर जा रही है। तो दोस्तों स्वेज खाल जो है बिल्कुल ऐसा ही होता है। और ये जो है पनामा में है, ये चीज़ भी जो है आपको नज़र आ जाएंगे। आप ध्यान से देख लीजिए, आपको पता चलेगा। तो दोस्तों 2017 में जो है ये देश परमाणु हथियार नहीं बनाएगा, ये जो है यूएन में चुक्ति किया है। हाँ दोस्तों, और पनामा जो है मध्य अमेरिका की पहला देश, हाँ दोस्तों, मध्य अमेरिका की पहला देश जो इंडिया के साथ जो है सर्वप्रथम इंडिया के साथ रिश्ता जोड़ा है 1973 में। भारत में जो है उसका दूतावास खोल दिया है। और भारत भी जो है पनामा सिटी, या कह सकते हो पनामा की जो राजधानी, वहाँ पर जो है भारत ने अपना दूतावास खोल दिया है। तो दोस्तों पनामा की जो राजदूत इंडिया में तो है, इसके अलावा हमारी मुंबई में भी मौजूद है। तो दोस्तों पनामा में जो है भारत के गुजराती लोग जो है सबसे ज़्यादा रहता है। इसके अलावा पनामा में जो है भारत की गुरुद्वारा है, मंदिर है, मस्जिद है। इसके अलावा इस देश में जो है भारत की एक कह सकते हो एक आभार है, या कह सकते हो ये जो है प्रथा भी है। क्योंकि पनामा अगर आप इंडिया से जाओगे तो दोस्तों यहाँ पर जो है आपको कोई वीज़ा नहीं यहाँ पर लगेगा। हाँ दोस्तों, ये जो है एक कह सकते हो फ्री वीज़ा, एक जो कह सकते हो एक नोटिस के अंदर भारत भी, या कह सकते हो इंडिया भी आता है। ये देख लेते हैं, ये देश की मैं आपको गाँव दिखाने की कोशिश करी हूँ। तो दोस्तों पनामा और इंडिया की जो रिश्ता बहुत बड़ा है, और भी मैं आपको बताऊंगा। लेकिन उससे पहले ये देश की जो है पॉपुलेशन और ये देश की नेशनल एंथम हम एक एक करके देख लेते हैं। और ये जो देख रही है वो देश की नेशनल एंथम, ये देश की जो है आदर्श या नीति वाक्य यहाँ पर लिख दिया हूँ लैटिन भाषा में। यहाँ पर देख लीजिए, आपको पता चलेगा। और ये देश की जो ऑफिशियल लैंग्वेज आप देख लीजिए, आपको पता चलेगा। सॉरी दोस्तों, ये देश की ऑफिशियल नेम और ये देश की जो कैपिटल राजधानी पनामा सिटी आपको नजर आ जाएंगे। हाँ दोस्तों, और ये देश की जो ऑफिशियल लैंग्वेज जो है स्पेनिश, ये देश की जो ऑफिशियल लैंग्वेज, क्योंकि ये स्पेन से पहला स्वाधीन हुआ था। धर्म की बात करें तो ये देश क्रिश्चियन समूह एक देश है 91.5%। ये देश की जो प्रेसिडेंट का नाम यहाँ पर लिख दिया हूँ, और वो देश की जो है वाइस प्रेसिडेंट का नाम यहाँ पर लिख दिया हूँ। पानी की बात करें तो 2.9% पानी, जो इंडिया में 9%। और जीडीपी की बात करें तो 59.260 बिलियन है इसकी टोटल जीडीपी, जो पृथ्वी के अंदर 70 नंबर पे आता है ये देश। और कॉलिंग कोड देख लीजिए +507। और पॉपुलेशन देख लीजिए 45 लाख ये देश की जो है टोटल पॉपुलेशन, जो पृथ्वी के अंदर 127 नंबर पे आता है। ये देख लीजिए इंडियन पॉपुलेशन जो है 17,000 से ज़्यादा यहाँ पर इंडियन रहता है, क्योंकि इंडियन बहुत रहता है यहाँ पर। हाँ दोस्तों, इंडियन जो है बहुत रहता है। 127 नंबर पे आता है पॉपुलेशन के हिसाब से पनामा। ये देख लीजिए, मैं आपको मध्य अमेरिका के एक देश का नाम जो है पनामा मैं आपको दिखा रही हूँ, जो मध्य अमेरिका के एक देश, ये जो है वो देश की राजधानी के प्रतीक चिन्ह है। ये देख लीजिए, देश के एक स्टेडियम में आपको दिखा रही हूँ, ये देश की जो है एक हॉस्पिटल दिखा रही हूँ, और ये देश की सबसे बड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट की इमेज भी मैं आपको दिखा रही हूँ। आप ध्यान से देख लीजिए, आपको पता चल जाएगा। तो दोस्तों पनामा और इंडिया की जो रिश्ता बहुत गहरा है। ये मैं क्यों कह रही हूँ, क्योंकि इस देश में आप बिना वीज़ा के भी जा सकते हो। और इस देश में जो भारत की एक स्पेस एजेंसी इसरो यहाँ पर मौजूद है, एक स्पेस स्टेशन यहाँ पर बनाया है। हाँ दोस्तों, और यहाँ पर भी काम कर रहा है, और बहुत सारा चुक्ति से बंधा हुआ है। तो दोस्तों अगर हम बात करें पनामा सिटी और दिल्ली, हाँ दोस्तों, दिल्ली, न्यू दिल्ली और पनामा सिटी की अगर हम बात करें तो दोस्तों एक चुक्ति है। इस चुक्ति के अनुसार जो है इंडिया से पनामा तक जो है हफ्ते में 2 बार एक एयरलाइंस यहाँ पर रखा गया है। हाँ दोस्तों, हफ्ते में 2 बार जो है ये एयरलाइंस जाएगा। और यहाँ पर देख लीजिए, ये देश का अच्छा संबंध कौन कौन से देश के साथ यहाँ पर मैं आपको दिखाने की कोशिश करी हूँ। आप जब ध्यान से देखेंगे, मतलब जो है यहाँ पर अच्छा संबंध रखा है और व्यापार भी चलता है। यहाँ पर मैं आपको दिखा रही हूँ, आप ध्यान से देख लीजिए, आपको पता चलेगा। यहाँ पर जो मैं आपको दिखाने की कोशिश करी हूँ, ये जो है अच्छा संबंध रखा है और व्यापार भी चल रहा है। और ये जो देख रही हो, जो यहाँ पर ब्लू कलर हुआ है, जो देश, तो उस देश के अंदर जो है ये देश की एम्बेसी मौजूद है।
हाँ दोस्तों, जो पनामा की एम्बेसी मौजूद है कौन कौन देश के अंदर, और यहाँ पर अच्छा संबंध है, और ये देश की प्रेसिडेंट और वो देश की जो है वाइस प्रेसिडेंट, इसका इमेज मैं आपको दिखा रही हूँ। आप जब ध्यान से देखेंगे आपको पता चलेगा। और ये जो है ये देश की जो है एक सिंगर और एक राइटर भी। हाँ दोस्तों, गान यहाँ पर जो है ये करता भी है और यहाँ पर जो है गाना को जो है यहाँ पर लिखता भी है। और इंडिया और पनामा कहाँ पर है यहाँ पर मैं आपको दिखाने की कोशिश करी हूँ। आप जब ध्यान से देखेंगे आपको पता चलेगा। देखा। हाँ दोस्तों, तो दोस्तों 2018 में जो है ये देश में हमारी जो है एक प्रतिनिधि गया था, वेंकैया नायडू, वो देश में गया था, 2 दिन के सफ़र में गया था। तो दोस्तों ये देख लीजिए हमारी जो पूर्व प्रेसिडेंट था उसका इमेज, और ये देश की जो कह सकते हो मौजूदा प्रेसिडेंट का इमेज, सॉरी दोस्तों पूर्व प्रेसिडेंट का इमेज मैं आपको दिखाने की कोशिश करी हूँ। आप जब ध्यान से देखेंगे आपको पता चलेगा ये इमेज जो है थोड़ा पुराना है। हाँ दोस्तों, यूएन में ये देश भारत को सपोर्ट करता है, जैसे कि यूएन में भारत स्थायी सदस्य बन जाए। 2014 में जो है पनामा सिटी में और न्यू दिल्ली, 2 राजधानी के अंदर जो है हफ्ते में 2 बार जो है एक एयर परिसेवा दिया जाता है। इंडिया से वो देश जाता है तांबा, आयरन, इस्पात, प्लास्टिक, रबर, इलेक्ट्रॉनिक कुछ सामान, और वो देश से जो सामान आता है वो जो है ऑयल, मोम, कोई नाव भी आता है, बहुत सारा कह सकते हो लकड़ी भी उस देश से आता है जो महंगी है। और उस देश में जो है इंडिया बहुत सारा पैसा उस देश को दान किया है। $10 मिलियन उस देश को जो है पैसा इंडिया दान किया है। इसके अलावा उस देश में जो है भारत की 210 ऐसा कंपनी मौजूद है जो उस देश में काम कर रहा है। तो दोस्तों कृषि काज में या कह सकते हो एग्रीकल्चर में जो है बहुत सारा सपोर्ट किया है इंडिया, और चुक्ति भी हुआ है दोनों देश के अंदर। शिक्षा, सांस्कृतिक, फॉरेंसिक सर्विस, बहुत सारा जगह पर जो है इंडिया और पनामा में जो है चुक्ति हुआ है। तो दोस्तों मैंने आपको बता दिया हूँ पृथ्वी के अंदर जो है 116 नंबर पे आता है सबसे बड़ा देश के लिस्ट में पनामा, वो देश के संबंधित, और पॉपुलेशन के हिसाब से जो है 127 नंबर पे आता है ये देश का नाम जो है पनामा, और जीडीपी के मामले जो है 70 नंबर पे आता है ये देश का नाम जो है पनामा। इसके बारे में लेकिन और भी देश के संपर्क अगर आपको जानना है तो दोस्तों प्लीज़ इस चैनल में पहली बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, पास में जो बेल आइकन है कॉल पर क्लिक करना, कुछ भी कहना तो कमेंट में कह सकते हो। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही।